दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करेंगे लक्ष्य एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, हम आपको डेली आपको समय बता रहे हैं किसका, एसएससी एमटीएस की क्लास का। सुबह 10 बजे आपको पहला प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो उसे अटेंड करें। उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा शाम 4 बजे, तो शाम 4 बजे दूसरे प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो ये एमटीएस का शेड्यूल रहेगा डेली। आप इस टाइम पर एसएससी एमटीएस का और यहाँ पर हवलदार एग्ज़ाम के लिए दोनों क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, आपके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस के 25% आएंगे जो 75 नंबर के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो इससे पहले हमने 1 सितंबर 2023 जो आपकी 1 सितंबर 2023 की 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, 3 शिफ्टों में, उनमें से हमने 2 शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आपको इसी चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम, मतलब एसएससी एमटीएस हवलदार ओल्ड एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन 2017 से लेकर 2023 तक के। उसमें आपको लगातार प्रैक्टिस सेट जैसे होते जाएंगे, ओल्ड एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन आपको उसमें ऐड होते जाएंगे, तो आप उनको रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन का जो बटन है ना, उसमें दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट आएंगे उनकी अपडेट मिलती रहेगी, उनकी लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाएगा, तो यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाएगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा उद्देश्य का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और जितने भी पर्सन है ना वो सभी सिलेक्टेड पर्सन है एसएससी एमटीएस एग्जाम की दृष्टि से। क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, करेक्ट आंसर रहेगा निश्चितक के रूप में, तो बी ऑप्शन आप सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन है सीधे राइट किसका अयस्क। आपको प्रत्येक पर्सन बोलने के 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए, फिर आपका आंसर बता दिया जाएगा। तो सीधे राइट किसका अयस्क रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो सीधे राइट जो है फ्रेंड्स ये अयस्क रहेगा किसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है आप सभी का, आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को जल्द से जल्द अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो साथियों जो मीराबाई है इनका जन्म कौन से राज्य में हुआ, राजस्थान आपका ध्यान यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे होती है, करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का विद्युत चुंबकीय, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आपको किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन है एक तरंग की आवर्ती एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है, तो एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होगा, एक ही होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है, प्रच्छन्न जो बेरोजगारी होता है उसका सामान्य अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा रहेगा, सीमा शुल्क आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है माउंटबेटन योजना क्या है, माउंटबेटन योजना क्या है, ये वही पर्सन है जो बार बार पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा जो माउंटबेटन योजना है ना, इसका संबंध रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, तो सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन है
किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया? तो बिल्कुल बहुत सिलेक्टेड पर्सन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे कि कौन सा लोकप्रिय आंदोलन रहा जिसमें बच्चों ने तो वानर सेना और लड़कियों ने बंजरी सेना का गठन किया था। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? राइट आंसर रहेगा यहाँ के मैदान जो हैं वो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ज्वारीय वन का स्वरूप प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ज्वारीय वन का स्वरूप प्रमुख जो वृक्ष है वो कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा सुंदरी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? रेगुर मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? तो साथियों जो हॉकी की जो गेंद होती है उसका रंग होता है वाइट। तो सफ़ेद करेक्ट आंसर हो गया ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण कमल जो पुरस्कार है उसका संबंध किससे है? फ्रेंड्स, आप चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बिल्कुल जो सिलेक्टेड पर्सन है ना वही आपको यहाँ पर डेली करवाई जाएंगे सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे उनको अटेंड कर लेना। और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा ना वहाँ तक हम आपको जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है उनको भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। 2 पेपर सॉल्यूशन हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अभी चेक कर सकते हैं। तो श्रवण जो कमल पुरस्कार हैं फ्रेंड्स, इसका जो संबंध रहेगा वो रहेगा बिल्कुल फिल्म के क्षेत्र से संबंध रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बाहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स जो बाहुल है ना ये कौन से राज्य का लोक नृत्य रहेगा? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन है जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो कौन है जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का संज्ञावाद, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में क्रम के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे? 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं लेकिन क्लास को आप सभी फ्रेंड्स ने अभी तक शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ क्लास को जल्दी से शेयर कर दें उन सभी भाई बहनों को जो आपके साथ एसएससी एमटीएस से और साथ में हवलदार के साथ में जो भी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दें ताकि वह भी इन क्लासों को रोज़ाना अटेंड कर सके। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आपका जो एमटीएस है और साथ में यहाँ पर जो हवलदार, इन दोनों की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपका जो पहले एमटीएस का पोस्टर यानी पोस्टर आता वो यहाँ पर 4800 से 3300 पोस्ट थी और हवलदार की कितनी थी? तो हवलदार की थी 3439। उस समय टोटल कितनी थी? उस समय टोटल थी 8326। अब ये कितनी हो चुकी है? ये हो चुकी है 9593। तो ये बढ़ोतरी किस में हुई है? ये केवल एमटीएस के लिए हुई है। जो एमटीएस की पोस्ट रहेगी ना इसमें सीटें बढ़ी हैं कितनी? इसमें बढ़ी हैं लगभग, यहाँ पर देखें जो यहाँ पर सीटों की बढ़ोतरी हुई थी, जैसा कि टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें 4887 पोस्ट तो इसमें पहले ही थी। अब इसमें कितनी हो चुकी हैं टोटल? 6144। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताना कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्या से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अंतर है।
तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रकूट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और जो हमने 1 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर सॉल्यूशन करवाया था, यानी फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये मंदिर टॉपिक से प्रश्न आया था, तो आपको वो पेपर सॉल्यूशन ज़रूर चेक करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो कितने राजवंशों ने दिल्ली में शासन किया था? साथियों करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, 5 वंशों ने। और आप सभी को पता होगा, जैसा कि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में 5 यानी वंशों ने शासन किया, जिसकी ट्रिक होती है तू गुल खिलाई तो शायद लोधी मिले। मतलब तू गुल खिलाई तो, यानी तू गुल खिलाई तो शायद लोधी मिले, इसका मतलब ये ट्रिक है। तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली में शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र की गर्म धाराएं हैं, यानी समुद्र की जो गर्म धारा हैं वो किस ओर चलती हैं, किस ओर बहती हैं? बताइए क्या आंसर आएगा पर्सन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ध्रुवों की ओर बहती हैं, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोंगल क्या है? जो पोंगल है वो क्या है आखिरकार? करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का फसलों का एक त्यौहार है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए क्लास को जल्दी से शेयर करते हैं फ्रेंड्स। आपको कितने सिलेक्टेड पर्सन हैं, जैसा कि आप ऑफलाइन जाकर देखेंगे तो इसी तरह का लेवल रहेगा सभी प्रश्नों का। तो सबसे यानी सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो सूर्य की जो सबसे तिरछी किरणें रहेगी ना फ्रेंड्स, ये ध्रुवों पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? अब इस आखिरी प्रश्न का जो जवाब है ना, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। तो फ्रेंड्स हमने लगभग आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 25% कवर किए हैं। आपको क्लास का यानी प्रैक्टिस सेट जो है उसका प्रश्नों का लेवल कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जो एसएससी एमटीएस के 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना, उनका सोल्यूशन आपको करवाएंगे। और इस तरह आपका जो 2 क्लासें हैं ना ऑलरेडी हो चुका है। विश्वास नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट में ही, वहाँ से आपको 2 पेपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको जैसा कि हमने समय बताया 10 बजे 4 बजे 2 प्रैक्टिस सेट आपको एमटीएस के मिलेंगे, वन को उन सभी को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, और जो भी लगातार प्रैक्टिस सेट आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ।